नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रह्मा कुमारी वाले महिलाओं का ब्रेन वॉश कैसे करते हैं। यानी कि जो भी लेडीज वहां पर जाती है ब्रेन मेडिटेशन करने के लिए या फिर सेंटर्स में, उनका ब्रेन वॉश कैसे करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ब्रह्मा कुमारी में ज्यादातर लेडीज यानी कि महिलाएं ही जो है उनके सदस्य हैं, महिलाएं ही जो है ज्यादातर ब्रह्मा कुमारी बनी हुई हैं, ठीक है। और ज्यादातर जो है महिलाओं का ही सत्संग होता है, महिलाएं बहुत ज्यादा जो है इसमें भाग लेते हैं। तो आज भी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रह्मा कुमारी वाले महिलाओं का, लेडीज का ब्रेन वॉश किस किस तरीके से करते हैं और कैसे उनका ब्रेन वॉश हो जाता है। और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका भी ब्रेन वॉश उन लोगों ने कर दिया है, ठीक है। तो ये बात करेंगे लास्ट में, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। सबसे पहला जो है वो लोग आध्यात्मिकता का सहारा लेते हैं, बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, जैसे कि दादा लेखराज उनको जो है शिव अवतरित हुए थे, शिव ने उनको ज्ञान दिया है, ठीक है। तो वो सभी बातें बताते हैं आध्यात्मिकता के द्वारा। जबकि सच्चाई ये है कि दादा लेखराज बचपन से ही सभी चीजों को पढ़ते थे, ग्रंथ रामायण महाभारत गीता उपनिषद वेद सभी को पढ़ाई उन्होंने किया हुआ है। और वो पंडित परिवार से, शायद ये सुनने में आया कि पंडित परिवार से ताल्लुक रखते थे, तो जो है उनको ज्ञान जो है था। तो उनको क्या है कि लगातार वो मेडिटेशन और लगातार चीजों को अपने इमेजिनेशन करने के कारण ही उनको ऐसा लगा कि हाँ शिव का अवतरण हो गया है मेरे अंदर। तो जब से मतलब वो उसी चीजों पे बात करने लग गए हैं। तो ये सभी चीजों का सहारा लेकर के, आध्यात्मिकता के सहारा लेकर के महिलाओं का ब्रेन वॉश करते हैं। ये हुआ पहला तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका जो है वो एकांत में रखना, यानी कि आपको जो है हर संडे को या फिर हर दिन जब भी कोई प्रोग्राम हो रहा होता है तो आपको वहां पर बुलाते हैं, आपको बहुत सारी बातें बताई जाती है, प्रसाद खिलाए जाएंगे, बहुत सारे तरीके से चीजें वगैरह की जाती है, प्रोग्राम भी रखे जाते हैं, ठीक है। बहुत देर तक मेडिटेशन भी कराया जाता है, यानी कि एकांत जगह में रखा जाता है। एकांत जगह में रहने से क्या होता है कि आप जो है अपने परिवार से दूर हो जाते हैं, गलत विचारों से दूर हो जाते हैं, आप उनकी विचारों में खो जाते हैं। और जब आप उनके विचारों में खो जाते हैं तब आप उनकी बातों को मानना शुरू कर देते हैं। और वहीं पर वो अपनी जो भी बातें उनकी मेन होती है वो सभी बातें आपको बताने शुरू कर देते हैं कि ये दुनिया तो बुरी है। फिर वो आपको सारी चीजें दिखाना शुरू कर देते हैं कि इस दुनिया में कितनी बुराई है। देखिए दोस्तों, अगर हम गलत चीजों को देखते हुए चलेंगे मार्केट में, कहीं भी जा रहे हो आप, ठीक है, तो आपको सभी चीजें गलत ही गलत दिखाई देना शुरू हो जाएगी। अगर आप अभी कहीं घर ऑफिस कहीं पर बैठे हुए हो, अगर आप अपने घर में भी देखोगे गलत चीजें देखना शुरू कर दो कि ये चीज सही नहीं लगा हुआ है, ये चीज सही से नहीं रखा हुआ है, ये चीज सही से नहीं रखा हुआ है, अगर आप गलतियां निकालना शुरू कर दोगे ना तो आपको गलतियां ही गलतियां दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, सिंपल दुनिया की बुराइयों के बारे में बात करते हैं। लोगों को लगता है कि हाँ यार बुराइयां तो है दुनिया में, है ना, और सिर्फ शांति खुशी जो है सिर्फ यहीं पर है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप खुशियों को बाहर ढूंढोगे, जहां पर ढूंढोगे वहीं पर आपको मिलेगा, जहां पर आप दुख ढूंढोगे आपको दुख ही मिलेगा, ठीक है। ये सभी चीजें हमारे विचारों पर डिपेंड करती है और वो विचारों को ही परिवर्तित करने का काम वहां पर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और वहां पर नहीं करते हैं। इसके अलावा लोगों पर क्या है, नियंत्रण रखना जो है वो लोग चालू कर देते हैं। ब्रह्मा कुमारी वाले जो है लोगों पर नियंत्रण कर लेते हैं। अगर आप उनके सेंटर में जाते हो, 7 दिन की पहले वो कोर्स कराते हैं। कोर्स कराने के बाद में आपसे पूछते हैं बहुत सारे प्रश्नों को, ठीक है। आप जब उनके प्रश्नों को उत्तर दे देते हो और ये 7 दिन का कोर्स कर लेते हो, तब आप उनकी बातों से हट नहीं सकते और फिर आपको जो है मेडिटेशन करना पड़ जाता है, बहुत सारी चीजें करने शुरू कर देते हो। फिर आप जो है उसी में पूरी तरीके से खो जाते हो और आपको लगता है कि वहां के बिना कहीं पर भी शांति सुकून खुशी नहीं मिल सकती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अनुशासन, उनके नियम और अनुशासन में रहना होता है। अगर आपने 7 दिन का कोर्स कर लिया है तो आपको नियम और अनुशासन का पालन करना होता है और वो पालन करवाते भी हैं, ठीक है। और जब आपको उनको नियम अनुशासन का पालन करने लग जाते हो तब आप जो है और भी आपका ब्रेन वॉश हो जाता है और आप पूरी तरीके से उसी पथ पर आगे बढ़ना शुरू कर देते हो, उनके पथ पर जो वो लोग सिखाते हैं, ठीक है।
इसके अलावा पांचवा तरीका अपनाते हैं कि सकारात्मक सोच। ठीक है, हर किसी चीज के बारे में पॉजिटिव सोचना सिखाते हैं। अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, पॉजिटिव सोचो। अगर आप कहीं परेशान हो, पॉजिटिव सोचो। तो लोगों को लगता है कि हाँ यार, उसमें शांति मिल रही है मुझे, क्योंकि नकारात्मक सोचने से कोई फायदा भी नहीं है ना। तो सभी लोग जो है पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, जिससे क्या होता है कि सकारात्मक सोचने की वजह से वो और भी अपनी जो भी बातें बताना चाहते हैं, आपको सिखाना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, आप उनकी बातों को और गहराई से मानना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या है, वो आपके ब्रेन वॉश कर देते हैं और आपके दिमाग पर पूरी कंट्रोल कर लेते हैं, और आपको फिर वहां से निकलना बहुत ही भारी पड़ जाता है। ठीक है, और नकारात्मक जो है वो सोचना जो है बंद हो ही जाता है, जिसकी वजह से और भी हो जाते हैं। इसके अलावा धन और संपत्ति का जो है आपको लालच देते हैं। ठीक है, कि आप जो है स्वर्ग में जाओगे तो आपको जो है धन दौलत की कमी नहीं होगी। तो जिनके पास में धन दौलत कमी होती है, जिन लोगों के पास में, जिन लोगों को लगता है कि हाँ मेरे पास में भी कमी है, मेरे को और बहुत सारा रुपया पैसा चाहिए, धन दौलत और चाहिए, और अगर मैंने अभी उनको ज्वाइन कर लिया तो मैं बहुत सारा धनवान बन सकती हूँ, बहुत ज्यादा धन दौलत मेरे पास में आ जाएगा। तो वो लोग क्या है कि और ज्यादा जुड़ जाते हैं उस संस्था से जाकर, कि हमें जो है स्वर्ग मिल जाएगा, जितना पहले जाएंगे उतना पहले पहुंचेंगे। ठीक है, और इतनी ही सीट खाली है सिर्फ। तो कुछ बातें जो है ब्रह्मा कुमारीज की बिल्कुल ही गलत है, उनका मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूं। कुछ बातें ऐसी है जिनका मैं समर्थन करता हूं, लेकिन वो सभी बातें जो है भगवत गीता, महाभारत, रामायण, वेद, उपनिषद से ली गई है, ना कि कोई उन लोगों ने स्पेशल ज्ञान दिया है। ये सभी ज्ञान आपको वेद, गीता, उपनिषद, इन सभी में भी मिलेगा आपको, लेकिन क्या है कि उसमें पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ये लोग क्या है, सभी चीजों को निकाल करके शॉर्ट में समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, और अपनी संस्था में इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। बल्कि ये सभी नया ज्ञान कोई नहीं है, पुराने ऋषि मुनि जो ज्ञान दिए हैं वही ज्ञान है ये सारा। ठीक है, तो आप चाहे तो वहां पर जा भी सकते हैं, आप चाहे तो नहीं भी जा सकते हैं, और अपने जो है ऑनलाइन देख करके चीजों को मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, शांति अनुभव कर सकते हैं। और आप अगर सकारात्मक सोचना शुरू कर देते हैं और अभी से ही सकारात्मक देखना शुरू कर देते हैं, तो आपके साथ में अच्छा होना शुरू हो जाता है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे भी सब कुछ कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं, मस्त रह सकते हैं। दोस्तों, तो अंत तक आप सभी का वीडियो देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो में सीखा कि कैसे ब्रेन वॉश करते हैं ब्रह्मा कुमारीज वाले। ठीक है, तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।